बिग बॉस का घर अगर आपका नाम बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है, और आपको अपना नाम बनवाना है या फिर खराब करना है, एक तरीके से आप ही के हाथ में होता है। और बस यही छोटी सी बात इस बार के बीबी ओटीटी 3 कंटेस्टेंट्स को समझ नहीं आ रही है यार। बाकी के जो घर में ऑलरेडी मौजूद मेंबर हैं वो तो इन सब चीज़ों के लिए नासमझी दिखाई रहे थे कि अब जो नए मेंबर आए हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री से रिसेंटली अदनान शेख की एंट्री घर में हुई है, मुझे लगता है अदनान भी ये चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं समझने में नासमझी दिखा रहे हैं। तभी तो यार आते ही उनको घर से वापस भेजने की तैयारी जो है वो बिग बॉस ने शुरू कर दी है। सो अदनान शेख के आते ही वो नॉमिनेट हो गए हैं घर से बाहर जाने के लिए। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है और ये जो सारे के सारे सर्कमस्टांसेस बने हैं, इनसे अगर बचना है तो अदनान को क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे थ्रू टुडे स्पेशल एपिसोड अबाउट बिग बॉस ओटीटी 3। हाय हेलो, सिमरन दिस साइड। बात करेंगे आज खास तौर पर अदनान शेख के बारे में। देखिए, बिग बॉस के घर में इस वक्त जो कंटेस्टेंट हैं, कहा जा रहा है कि ये अभी तक के सबसे ज़्यादा क्रिंज कंटेस्टेंट हैं। ऐसी बातें ऑडियंस उनके लिए करती हुई नजर आ रही थी। और अब जब अदनान की एंट्री जो है वो घर में हुई, तब भी लोगों का कहना था कि यार पता नहीं कौन घर में लोगों को लेके आ रहा है। बिग बॉस को लग रहा है कि हाँ, अदनान ठीक है, ये क्यूट सा है। अभी तक के जो लोग हैं घर में मौजूद वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो चलिए अदनान को ला करके देखते हैं, क्या पता इससे हमें टीआरपी आ जाए। अभी तक बिग बॉस ने घर में मौजूद सदस्यों के लिए जो चालें चली हैं, जिस तरह की चालें चली हैं कि यार किसी ना किसी का झगड़ा हो जाए, किसी ना किसी तरीके से हम एक आधे बंदे को तो बाहर करें, क्योंकि ये सब तो ना तो कंटेंट दे रहे हैं ना ही ये झगड़ा कर रहे हैं। मतलब घर में चल क्या रहा है। सो एक एक करके बहुत सारी चालें बिग बॉस ने चली, जिसमें घर के जो सदस्य हैं वो फंसते हुए नजर भी आए। अब अदनान के साथ क्या हुआ इसके बारे में बात कर लेते हैं। घर में रिसेंटली एक झगड़ा जो है वो हुआ है। क्यों हुआ है? सना मकबूल की कैप्टनसी पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सना जब से कैप्टन बनी है, बहुत से लोगों ने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको अपनाना छोड़ दिया है। हमने ये बात की थी हम लोगों ने कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जिसके कारण सना की कैप्टनसी पर सवाल जो हैं वो उठाए जा सके। तो अभी हुआ क्या, सना सुल्तान जो है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी घर में कि गार्डन साफ करना है। और अब अदनान शेख आए तो भैया आप मेहमान आए हैं आप, लेकिन घर में काम तो सबको करना पड़ेगा ना, ड्यूटीज़ तो देखिए सब में ही बढ़ती हैं। तो अदनान को उन्होंने क्या बोल दिया, सना मकबूल ने, कि जाकर के आप सना सुल्तान के साथ जो है वो गार्डन साफ करने की ड्यूटी निभा लीजिए। अब देखिए, बाहर की अगर हम बात करें तो हमें तो ये सुनने में आया था कि ये जो अदनान शेख हैं और ये जो सना सुल्तान है, ये तो अच्छे दोस्त हैं भाई, इनकी बातचीत अच्छी है आपस में, इन्होंने म्यूजिक प्रोजेक्ट भी करे, तो घर में आकर के इन्होंने क्यों लड़ना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैमरा पे दिखने के लिए ये सब चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। इन दोनों ने आपस में जो है वो एक तरीके से झगड़ा कर लिया, अनबन हो गई है। और हुआ क्या, सना सुल्तान ने मना कर दिया कि मैं तो इसके साथ काम नहीं करूंगी। अब आती है हमारी दी बॉस सना मकबूल, जिन्होंने आते कह दिया कि भाई मैं कैप्टन हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, जो मैंने कह दिया वो कह दिया। अब तुम्हें अदनान जैसा भी है, तुम्हें उसके साथ घर की ड्यूटी निभानी है, तो तुम गार्डन साफ करो। और यार गार्डन साफ करने में मतलब क्या करना है, पत्ते उठाना, मतलब गार्डन में से, गार्डन कितना बड़ा है, थोड़े से पत्ते तो उठाने हैं। उसमें भी घर के लोग जो हैं वो झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से अपने कामों से बचते हुए लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इनका हो गया झगड़ा और बीच में फिर आ जाते हैं हमारे अरमान मलिक, जिनको बस बेवजह अपनी सलाह जो है वो हर किसी को देनी है। तो आकर के उन्होंने कोशिश की सना मकबूल को अपनी सलाह देने की, और सना ने यहाँ पर उनको भी बातें सुना दी कि भाई मुझे मत सिखाओ कि कैसे क्या करना है, मैं कैप्टन हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन अब देखिए, बिग बॉस ने सना मकबूल को ये ज़रूर बोला था कि आप ड्यूटीज़ निभा लीजिए, आप घर को अपने तरीके से चला दीजिए। ये नहीं कहा है कि आप कैप्टन हो, आपके हाथ में सारी की सारी पावर है, आप किसी को घर में से निकाल सकते हो। ये जो पावर है अभी भी बिग बॉस के हाथ में ही है। और अब हुआ क्या है कि ये जो झगड़ा हुआ है, ये जो सारा कांड हुआ है, इसके कारण अदनान शेख जो है वो नॉमिनेट हो गए। आते यार बेचारे अदनान के लिए मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है। मतलब आते उनके जाने की तैयारी जो है वो बिग बॉस ने शुरू कर दी, और अब वो घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट हैं। ये बात जो है, ये जो चीज़ है, पहले किसके साथ हो चुकी है, लव कटारिया के साथ हो चुकी है। उसके बाद बिग बॉस ने क्या कर दिया था, उनको जनता के ऊपर छोड़ दिया था कि भाई अगर तो आपको जनता से वोट आ गए तो आप घर में रहेंगे, नहीं तो आप घर से जाएंगे। सेम चीज़ हमें अदनान शेख के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फिर से बिग बॉस एक बार वोटिंग ट्रेंड का सहारा लेने वाले हैं फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक अगर चाहेगी तभी अदनान शेख घर में रहेंगे, नहीं तो वो घर से जाएंगे। और अभी के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को अगर हम देखें तो सबसे ऊपर मुझे जो है वो रणवीर शोरी के साथ साथ विशाल पांडे और सना मकबूल नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीबी 13 था, बिग बॉस 13 था, उसमें हमने देखा था कि सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल और आसिम रियाज थे। यहाँ पर हमें रणवीर शोरे, विशाल पांडे और उनके साथ जो है हमें सना मकबूल नजर आ रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं? इस वक्त आपकी नज़र में घर का स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है और कौन लग रहा है कि इस बार ट्रॉफी के बेहद नज़दीक चल रहा है? लेट अस नो इन द कमेंट्स।